सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेन। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.2 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। ये वीडियो जो है ये आपको एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन रहेगा। इसके पीछे इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पीछे का जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो कंसेप्ट है हमारा 2.3 एक्सरसाइज में वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं, है ना। रिमाइंडर के बारे में जानते हैं, रिमाइंडर क्या होता है। तो देखिए, जैसे अगर एक सिंपल डिवीजन आपको दें कि डिवाइड 28/5, ठीक है। आपको 28 को डिवाइड करना है 5 से, तो आप कैसे करोगे 28/5, ठीक है। उसके बाद अब 5 टाइम्स जाएगा, 5 5 जा 25 और ये आपका बच्चा 85 के 3, ठीक। डिवीजन सबको आता होगा। 28 ना करके 23 करते हैं, 23। तो 5 4 जा होगा आपका 20, ठीक है। और यहाँ कैरी ये है आपका, यहाँ पे 3 में 0 गया 3, ये आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं ये जो आपके सारे नंबर्स हैं इनको क्या कहते हैं। तो देखिए, जो भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, जैसे 23 है तो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड हो गया हमारा 23, ठीक है। ये हो गया। अब जिससे डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर हो गया आपका 5, ठीक है। अब जो जितने टाइम्स जाता है, जितने टाइम्स टेबल जाए या जितने टाइम्स डिवाइड जाता है, यहाँ पे हो सकता है अभी जैसे बड़ा डिवीजन होता तो 1-2 नंबर और भी आ सकते थे, तो पूरा जो नंबर मिलके बनेगा वो होता है हमारा कोसेंट। उसको बोलते हैं कोसेंट। कोसेंट हो गया हमारा 4। 28 से हमने हटा के 23 इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है। फिर दोनों में 5 5, फिर आपको डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन होती, कौन सा 5 डिवाइजर है, कौन सा 5 कोसेंट है ना। इसलिए हमने अलग अलग नंबर ले लिए। तो ये 3 चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका जो नंबर यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। अच्छा, बचने का मतलब क्या कि अब 5 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो कितना भी पढ़ो, मतलब अगर 5 का टेबल पढ़ोगे तो उसमें कभी 3 नहीं आएगा, 3 या 3 से कम नंबर आएगा ही नहीं, है ना। तो यानी यहाँ से फिर डिवीजन की पॉसिबिलिटी खत्म। तो उस स्टेज पे जो नंबर यहाँ पे बचता है कि जब डिवीजन हमारा आगे प्रोसीड ही ना करे, डिवीजन हम आगे ना कर सकें, तो उस स्टेज में जो हमारा नंबर यहाँ पे बचता है वो होता है हमारा क्या, रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेषफल, यानी जो बचा हुआ नंबर हमारा यहाँ पे है वो होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि जिसको डिवाइड करते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर, डिवाइड करने पे जो आता है, जितने टाइम्स जाता है वो हमारा कोसेंट, और जो हमारा नंबर आखिरी में बचता है कंडीशन कि उसके बाद फिर डिवीजन ना हो सके, यानी यहाँ पे जो नंबर है ये इस नंबर से कम हो, है ना। ये जो रिमाइंडर है वो हमारा इस डिवाइजर से कम हो, तो उस स्टेज पे डिवीजन आगे नहीं जाएगा और उस स्टेज पे जो नंबर बचता है वो होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहीं से यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, जैसे 23 है। अब 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4 × 4, 5 4 जा 20। अगर इस 20 में 3 जोड़ दें, 3 ऐड कर दें, तो क्या 20 + 3 आपका 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं +3। बॉडमास आपने पढ़ा होगा कि पहले क्या होता है डिवीजन, उसके बाद फिर एडिशन, ठीक है। बॉडमास काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे, BODMAS। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, जब ऑफ लिखा रहता है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ जो भी लिखा रहेगा उसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी जो लेटर ऊपर है उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, इन दोनों में देखिए मल्टीप्लिकेशन हमारा ऊपर है तो पहले उसको करेंगे, ना कि पहले एडिशन को, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर एडिशन। तो 5 4 जा 20 और 20 + 3 23, ठीक है। यहां से एक फॉर्मूला बन सकता है। 23 क्या है हमारा? डिविडेंड, ठीक है। ये हमारा है डिविडेंड, इक्वल टू
ये 5 हमारा है डिवाइजर, 5 है हमारा डिवाइजर, इंटू 4 क्या है हमारा कोसेंट, कोसेंट प्लस 3 क्या है हमारा रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, और ये फॉर्मूला काफी हेल्पफुल होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल डिवीजन नंबर्स का। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनॉमियल्स। तो क्या पॉलिनॉमियल्स भी डिवाइड होते हैं? जैसे हमारा नंबर्स में डिवीजन चलता है, तो क्या पॉलिनॉमियल्स में भी डिवीजन चलता है? बिल्कुल चलता है। तो चलिए देखते हैं कैसे डिवीजन होता है पॉलिनॉमियल्स का। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, कि पॉलिनॉमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, डिवाइड x क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50 बाई x प्लस 3, यानी कि हमको ये पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनॉमियल से। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जिस टर्म को हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो यहाँ पे जो इसको हमको डिवाइड करना है तो ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड, और इससे हमको डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर। ठीक है, अच्छा तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, उसके बाद हम लोग थ्योरम की बात करेंगे। तो जो हमारा लॉन्ग डिवीजन है उसे कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50। ठीक है, ये डिविडेंड है तो इसको यहाँ पे रखेंगे, अंदर रखेंगे, डिवाइजर हमारा बाहर होता है। तो जो कंडीशंस होती हैं डिवीजन की, लॉन्ग डिवीजन की कंडीशन ये होती है कि सबसे पहला जो रूल होता है कि जो डिविडेंड है उसका जो पहला टर्म है, जो पहला टर्म है उसकी जो डिग्री है, यानी डिग्री ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड मस्ट बी इक्वल और greater than the degree of first term of divisor। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा डिविडेंड है उसका जो पहला टर्म है उसकी जो डिग्री होगी वो हमारे डिवाइजर के पहले टर्म की डिग्री से या तो बड़ी हो या तो फिर दोनों की डिग्रियां बराबर हो, है ना। यानी जो इसकी डिग्री है पहले टर्म की वो इसके पहले टर्म की डिग्री से या तो बड़ा हो और या तो दोनों की ही डिग्रीज बराबर हो। ठीक है, ये बात समझ में। तो यहां पे देखते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी हम लोग आगे डिवीजन में प्रोसीड करेंगे, नहीं तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिग्री का यहाँ पे इस तरह से लेना देना है कि मान लीजिए लिखा है 3 को हमको डिवाइड करना है 7 से, तो क्या डिवीजन पॉसिबल है? आप 7 का टेबल पढ़ोगे तो कभी 3 आएगा, 3 से कम आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। अगर आप 3 से डिवाइड करो 7 को तब आराम से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, भले ही हमारा रिमाइंडर बचेगा, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब हमारा डिवीजन तो होगा, एक बार जाएगा 3 2 जा 6, है ना, एक बार डिवीजन हुआ। लेकिन इस केस में क्या यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है? यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है, जो डिविडेंड है हमारा, वो डिवाइजर से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइजर से छोटा है डिविडेंड, उसकी वैल्यू छोटी है, इस वजह से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। तो जो हमारा पॉलिनॉमियल के केस में वहाँ पे जो ये वैल्यूज है ना, उनकी जगह पर डिग्री काम करती है कि हमारा डिविडेंड है उसकी जो पहले टर्म की डिग्री है वो इसके डिवाइजर के पहले टर्म की डिग्री से या तो बड़ा हो या तो उसके बराबर हो। क्योंकि बराबर का मतलब अगर यहाँ 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, खत्म, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो या तो बराबर या तो बड़ा, वही चीज यहाँ पे, या तो बराबर इसकी डिग्री और या तो फिर डिग्री इसकी बड़ी हो। ठीक है, तो ये होता है। तो चलिए देखते हैं डिवीजन कैसे होता है। उसके बाद अब चलिए डिग्री देख लिया, डिग्री बड़ी है। ठीक है, अब डिग्री क्यों देखते हैं? क्योंकि हमको करना होता है डिवाइड। अब डिवाइड किससे करते हैं? ये जो हमने पहला टर्म पकड़ा था इसकी डिग्री देखी थी, और ये जो पहला टर्म पकड़ा था इसकी डिग्री देखी थी, इनको कंपेयर किया था, तो इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करते हैं, यानी डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइजर का काम ही होता है डिवाइड करना, तो ये इसको डिवाइड करेगा, तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या एक्स क्यूब और यहाँ एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। ठीक,
अब आपने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। वैसे यहाँ पे हमारा जो बेस है वो x है, दोनों में सेम है, और डिवाइड में है तो हमारे जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आएगा, 3 में 1 गया तो 2, तो क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब ये जो डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर आता है ना, इसको हम लोग लिखते हैं कोसेंट में। कहाँ लिखते हैं, कोसेंट में। ये आ गया हमारा कोसेंट में, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को डिवाइजर के सभी टर्म से, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म जितने भी हो सभी से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड के नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना है 6, और 6 को कहाँ लिखा, डिविडेंड के नीचे। सेम यही काम यहाँ भी करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि उसी से डिवाइड करके लिख आया है एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब ही आएगा, ठीक है। इसको सिमिलर बनाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक्स क्यूब, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। अब किससे होगा इसका मल्टीप्लाई, आगे वाले टर्म से, किससे, 3 से, ठीक है। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, तो उसको लिख देंगे 3x स्क्वायर साइन के साथ, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या आएगा आपका, ये प्लस आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब जैसे यहाँ पे डिवाइजर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए बस, फिर उसके बाद आपको लाइन खींच देनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे वाला टर्म है उन सब के साइन को रिवर्स करते हैं, क्योंकि हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम लोग माइनस कर रहे होते हैं, तो माइनस करने पे क्या होता है कि अगर माइनस के आगे प्लस लगा है तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। मतलब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अगर माइनस माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस होता है ना। तो वैसे ही हमारे जितने भी साइंस हैं उन सबको हमको रिवर्स कर देना होता है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का साइन क्या है, प्लस का है, तो हम लोग कर देंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पे 3x स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस, तो हम लोग कर देंगे माइनस। तो सबके साइन को, नीचे वाले के जितने भी टर्म्स हैं सभी के साइन को रिवर्स कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एक्स क्यूब में एक्स क्यूब गया, सब्ट्रैक्ट। अच्छा एक चीज देखिए, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा ऊपर वाला साइन है और जो नीचे वाला साइन है, बस इसी को ध्यान में रखना है, बीच वाले साइन को भूल जाना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बाद में साइन को यहाँ पे लिख लेते हैं कि ध्यान रहे, गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। तो ऊपर वाले साइन को और नीचे वाले साइन को ही ध्यान में रखना होता है, बाकी सारे साइंस को भूल जाना होता है। बीच वाला जो साइन है उसको ध्यान में नहीं रखते, ठीक है। तो एक्स क्यूब ऊपर प्लस का था, नीचे माइनस का, कैंसिल आउट, खत्म। ये यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर और ये यहाँ पे माइनस, क्योंकि अब जो 3x स्क्वायर का साइन है वो प्लस ना होके माइनस है। नीचे वाला साइन देखते हैं, तो ये है -3 और ये है -3, तो -3 कितना, जब दो माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ऐड होगा तो 3 और 3 कितना होगा, 6, और एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने सिखा रखा है चैप्टर 1 में, जिसको यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो रही है वो वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो 3 और 3 6 हो गया, बट साइन किसका रहेगा, जो नंबर बड़ा होता है। अब यहाँ पे तो दोनों में ही माइनस लगा, जब दोनों माइनस है तो माइनस से रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। उसके बाद फिर आगे वाला टर्म उतार लेना होता है। आगे वाला टर्म ये दो हो गए, अब कौन सा बचा, प्लस का 4x, तो प्लस का 4x आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि इसका अब ये जो है हमारा फिर से एक नया डिविडेंड बन गया, न्यू डिविडेंड। पहले हमारा ये था डिविडेंड, अब हमारा ये जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है ना, ये हमारा नया डिविडेंड बनेगा, ठीक है। तो अब फिर से चेक करेंगे इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, पहले टर्म की। तो इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री 1, अभी भी बड़ा है, जब तक बड़ा और बराबर होता रहे तब तक डिवाइड करते रहना, ठीक है। तो अब जब डिग्री बड़ी है, ठीक है, तो कंडीशन सही है। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, -6x स्क्वायर को x से, तो -6x स्क्वायर डिवाइड बाई x क्या आया, -6 से रहेगा, कोई नंबर नहीं डिवाइड करने वाला। अब वेरिएबल में देखेंगे x⁻2 है, x⁻1 है, डिवीजन है और बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट, 2 में 1 गया 1, x⁻1 यानी x, -6x। तो यहाँ पे जो साइन है साइन के साथ लिख देना है हमको कोसेंट में, -6x। अब -6x को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, सिमिलर बनाने के लिए हम लोग डिवाइड करते। अब -6x को देखिए x से हो गया, अब किससे करेंगे, आगे 3 से करेंगे। तो देखिए ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 6 × 3 18 और आगे x, ठीक है। अब जो भी नीचे वाला साइन है उनको रिवर्स कर देने, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, लाइन खींच देनी है। अब देखिए ऊपर का साइन माइनस है 6x स्क्वायर का और नीचे का साइन प्लस है, ठीक है। इन दोनों साइंस को भूल जाना है, इनको भूल जाना है, ठीक है। सिर्फ ऊपर और नीचे का ध्यान रखना है।
ठीक है, अब देखिए तो -6x² और +6x² दोनों ही सेम नंबर्स हैं, साइन का डिफरेंस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस और माइनस में सेम चीज, सब्ट्रैक्ट यानी खत्म। 4x + 18x, तो 4 + 18, अब दोनों प्लस में है तो प्लस होगा, तो 18 + 4 22x, तो 22x। आगे जो नंबर बचा है उसको भी लिख लेंगे +15। अब ये फिर से बन गया आपका नया डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड कब तक बनता रहेगा? जब तक इन दोनों की डिग्रीज या तो बराबर ना हो, जब तक इसकी डिग्री इससे छोटी ना हो जाए। जब तक बड़ी या बराबर है तब तक आपका डिविडेंड मतलब डिवीजन होता रहेगा, यानी ये डिविडेंड बनता रहेगा। अब फिर से देखिए दोनों की डिग्रीज, यहाँ x की पावर 1 x की पावर 1 दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो अभी भी डिवीजन पॉसिबल है। तो अब इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे, 22x को x से डिवाइड कर देंगे तो x से x कैंसिल आउट, क्या आया 22, सिर्फ 22, तो 22 लिख देंगे हम लोग क्वोशिएंट में। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे x से 22x, आगे प्लस का 3 इंटू प्लस का 22, प्लस 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 रहेगा, 22 3 जा 66। जो भी साइन नीचे वाले उनको रिवर्स कर देने हैं, दोनों के साइन प्लस हैं, दोनों माइनस में हो जाएंगे। 22x प्लस का 22x माइनस का कैंसिल, खत्म। प्लस का 50 माइनस का 66, प्लस माइनस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 66 में 50 गया तो 16, और साइन जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है 66, 66 का साइन अब ये ना हो के ये वाला है, क्या है माइनस, तो 66 बड़ा नंबर उसका साइन माइनस, तो यहां लग जाएगा माइनस। ठीक है, ये अब ये जो बच्चा है क्या ये भी हमारा डिविडेंड बनेगा? डिविडेंड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? डिग्री, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि जो डिग्री है इसकी डिग्री, जो पहले टर्म की डिग्री है वो डिवाइजर के टर्म की, जो डिवाइजर के पहले टर्म की डिग्री से या तो बड़ी हो या तो उसके बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या आ गया आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि नंबर है, नंबर यानी कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है, बताया था हमने। तो जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है और ये क्या है x टू द पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। अभी तक डिग्रीज यहाँ पे बड़ी थी, ये इसकी पावर, इसकी डिग्री 1 थी तो 3 था बड़ा था, 2 था बड़ा था, 1 था बराबर था, अब 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। तो जब इसकी डिग्री बड़ी हो गई, इसकी डिग्री छोटी हो गई, तो वहां से डिवीजन आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवीजन तभी तक होगा जब तक यहाँ पे डिग्री बड़ी होगी, किससे? इससे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन स्टॉप हो गया। तो अब जो फाइनल आपके पास ये बचता है, ये डिविडेंड ना होके ये होता है आपका रिमाइंडर, क्योंकि डिवीजन खत्म होने के बाद क्या होता है आपका? रिमाइंडर होता है। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये बात आई समझ में कि डिवीजन कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से कैसे हमारा रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? स्टेटमेंट है लेट px be a polynomial having degree greater or equal to 1, यानी जो पॉलिनोमियल है वो अगर उसकी डिग्री या तो 1 हो या तो 1 से बड़ी हो। ठीक है, is being divided by a polynomial x minus a where a is a real number, a क्या है आपका? रियल नंबर, then the remainder is pa, रिमाइंडर क्या है आपका? pa। मतलब क्या हुआ इसका? तो देखिए बड़ा ही आसान है, स्टेटमेंट क्या कहता कि लेट px बी ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल है px करके, उसकी डिग्री अगर या तो 1 है या तो 1 से बड़ी है, इज बीइंग डिवाइडेड बाय ए पॉलिनोमियल x माइनस ए, उसको एक पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है। जैसे कि हमारा ये क्या है, ये px है पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है? 1 से बड़ी है। ठीक है, उसको डिवाइड किया जा रहा है किससे? x+3 से, x+3 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये पॉलिनोमियल बाई x माइनस ए, तो x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। वेयर a इज अ रियल नंबर, a क्या है? रियल नंबर। जैसे यहाँ पे हमारा 3 था, वो एक रियल नंबर है ना। इनको जोड़ के, इनको रिलेट करके देखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे है, px हमारा ये है और x माइनस ए हमारा ये है। तो वेयर a इज अ रियल नंबर देन द रिमाइंडर इज pa। रिमाइंडर थ्योरम में हम एक्चुअली क्या निकालते हैं? हमारा जो रिमाइंडर है वो निकालते हैं। ठीक है, तो यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो pa होगा। pa का मतलब ये
कि जैसे पी एक्स है, अगर पी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अगर हमको P2 निकालना है, ठीक है, अब P2 निकालना तो क्या करेंगे, ये जो 2 है हमने पीछे बताया है कि अगर हमको P2 निकालना है तो x की जगह पे 2 रख देंगे, जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे वही नंबर रख देंगे। पूरे एक्सरसाइज कर चुके हैं आप लोग 2.1, ऐसे ही 2.1 और 2.2 में देखा था। 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 क्या आएगा, ये 4 माइनस 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या आया 3, P2 हो गया हमारा 3, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जैसे हमारा पॉलिनोमियल Px रहेगा, ठीक है, उसमें अगर हमको डिवाइड करना है उसको x माइनस ए से, तो जो यहाँ पे a वैल्यू है, इस a वैल्यू को उठा के अगर हम Px में रख देंगे तो वही हमारा हो जाएगा क्या, उस डिवीजन का, उस जो हम डिवाइड करेंगे उस डिवीजन का रिमाइंडर। यानी हमको ये लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और यही काम है हमारा रिमाइंडर थ्योरम की, यही ज़रूरत है यहाँ पे कि अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो जब हमारा रिमाइंडर इतनी आसानी से निकल सकता है, सिर्फ x की जगह पे वो a वैल्यू पुट करके आसानी से 1 2 3 स्टेप में निकाल सकते हैं, तो फिर हम ये लॉन्ग डिवीजन क्यों करें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है रिमाइंडर थ्योरम की कि हमारा इतना सारा जो टाइम है वो ना वेस्ट हो, हम आसानी से 2 3 स्टेप में आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे वैसे गलती होने के भी चांस है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको आना नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये हमको आना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है कि जहाँ पे टाइम बचाने की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल को समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, ये कैसे करेंगे। तो जैसे हमने ये लिया था पॉलिनोमियल Px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50, ठीक है। तो जैसे x माइनस ए है हमारा, अब x माइनस ए, तो x माइनस ए जो भी होता है उसको हम लोग कर देते हैं 0 के बराबर सबसे पहले। तो वहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, a, x की वैल्यू a आ जाती है, और वही वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ पे, x की जगह पे। तो जैसे हमारा ये जो डिवाइजर है ये क्या है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 को हम लोग कर देंगे 0 के बराबर, जो भी डिवाइजर है उसको पहले 0 के बराबर पुट कर देंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको px में उठा के पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा -3, ठीक है। अब ये x की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो अब हमको निकालना है, जैसे हमको pa निकालना होता है वैसे हम यहाँ पे p -3 निकालेंगे, जो भी a की वैल्यू होगी वही रखेंगे। तो ये कहाँ रखेंगे, इसमें। तो x क्यूब यानी -3 क्यूब -3 इंटू एक्स की जगह पे -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50, -3 का क्यूब, देखिए माइनस का क्यूब है। अब माइनस, जब माइनस की जैसे इवन पावर होती है तो क्या होता है, वो प्लस में आ जाता है, अगर माइनस की ऑड पावर होती है तो माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो माइनस की यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, 3 का क्यूब 27 माइनस, अब देखिए माइनस की इवन पावर तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो ये तो प्लस हो गया, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 27, फिर आगे प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 जा 12 प्लस 50। अब देखिए -27 27 देखिए सभी माइनस के हैं, देखिए सभी माइनस के हैं। अब सभी माइनस के हैं तो सबको ऐड कर लेंगे, एक ही साइन वाले हैं तो सबको ऐड कर लेंगे। 27 में 27 ऐड करेंगे 54, और 54 में 12 ऐड करेंगे तो 66, और साइन सभी के माइनस है तो माइनस से रहेगा, तो माइनस का 66 और आगे क्या बचा, प्लस का 50, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, और 66 में 50 गया तो 16, और साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा है इसका साइन माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो p -3 क्या आ गया, -16, और यही आना चाहिए हमारा रिमाइंडर। और अगर देखें हमने जो लॉन्ग डिवीजन किया था वहां से हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, -16, जो कि एग्जैक्टली इक्वल है इसके, यानी दोनों ही मेथड से सेम आंसर है। तो हम क्यों ना शॉर्ट मेथड को प्रीफर करें। शॉर्ट मेथड का मतलब है कि यहाँ पे हमको काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ती, देखनी पड़ती, डिग्रीज देखनी पड़ती हैं कि डिविडेंड की डिग्री छोटी है, बड़ी है, बराबर है, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन रिवर्स करते हैं। तो कहने का मतलब काफ़ी ट्रिकी मेथड है वो, है ना। ट्रिकी मेथड का मतलब कि काफ़ी सारे कंसेप्ट देखने पड़ते हैं, ध्यान में रखने पड़ते हैं, छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम है। क्या करना है हमको, सिंपली जो भी पॉलिनोमियल हमारा डिवाइजर होता है, एज ए डिवाइजर जिससे डिवाइड करेंगे उसको उठा के 0 के इक्वल कर देना, ठीक है। अब 0 इक्वल करते ही x की जो भी वैल्यू आती है उसको बस डिविडेंड में रख देना होता है, वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वही हो जाती है आपका रिमाइंडर।
ठीक है, तो बस इतना आसान है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था, कुछ खास नहीं था इसमें। अभी कुछ और क्वेश्चंस अभी से करेंगे, हम लोगों ने सिर्फ अभी एक एग्जांपल सॉल्व किया है, बट क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे। अभी हमारी एक्सरसाइज पड़ी है 2.3 और उसमें क्वेश्चन भी है फैक्टर का। तो फैक्टर थ्योरम तो वैसे उसके बाद है, बट उसमें क्वेश्चन है फैक्टर का, तो उसका कंसेप्ट भी हम लोग देख लेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, देखते हैं फिर।